संसार में सबसे ज्यादा दुखी कौन है? तुलसी की पूजा क्यों की जाती है? बियर पीने के क्या नुकसान है? संसार के 7 सुख कौन से हैं? सोने से पहले क्या करना चाहिए? लड़कियां इतनी खूबसूरत क्यों होती हैं? सवाल नंबर 1, इस संसार में सबसे ज्यादा दुखी कौन है? वैसे तो इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में दुख ना हो। हर कोई किसी न किसी कारण दुखी है। इस सवाल के जवाब में हम आपको इंसान के दुखी होने के कुछ कारण बता रहे हैं। सबसे पहला कारण इंसान का सबसे बड़ा दुख शरीर का होता है। अगर इंसान का शरीर स्वस्थ है तो उसे सारी दुनिया आनंदमय लगती है, लेकिन अगर इंसान का शरीर स्वस्थ नहीं है, बीमार है, शरीर में कोई तकलीफ है, कोई रोग है, तो उसे यह पूरी दुनिया, उसकी धन दौलत सब बेकार लगती है। इंसान अपने दुख और सुख को दोनों को बांट सकता है। इंसान अपनी धन दौलत को भी बांट सकता है, लेकिन इंसान अपने शरीर की तकलीफ को किसी के साथ भी नहीं बांट सकता। इंसान की जो शरीर की तकलीफें होती हैं उसे वह स्वयं ही भुगतनी पड़ती हैं। और इस संसार में दुखी वह है जिसे किसी का कर्ज चुकाना हो, लेकिन इन सबसे ज्यादा दुखी वह है जिसकी पत्नी या पति दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं। जब तक हमें अपने लिए सुख और दूसरों के लिए दुख देने की चाह और कोशिश रहेगी, तब तक हम दुखी ही रहेंगे। जैसा हम चाहे वैसा ना हो और जैसा ना चाहे वैसा हो, तो बस यही दुखों का मूल कारण है। सवाल नंबर 2, तुलसी की पूजा क्यों की जाती है? आयुर्वेद के मुताबिक धरती पर ऐसा कोई भी पौधा नहीं है जिसकी कोई भी उपयोगिता न हो। हर पेड़ पौधे में कुछ न कुछ खास गुण जरूर होते हैं, पर इन वनस्पतियों के बीच कुछ की पूजा का विशेष महत्व है। इनमें से तुलसी का महत्व सबसे अधिक बताया गया है। संस्कृति में तुलसी को हरप्रिया कहते हैं। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी लगाने से, इसके दर्शन करने से, स्पर्श करने से लोगों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी से प्रार्थना की गई है, हे तुलसी, आप संपूर्ण सौभाग्यों को बढ़ाने वाली हैं, सदा आद व्याध को मिटाती हैं। ऐसा माना जाता है कि जिन घरों में तुलसी का पौधा लगाया जाता है वहाँ सुख शांति और समृद्धि आती है। आसपास का वातावरण पवित्र होता है, मन में पवित्रता आती है। तुलसी को वेदों में महाऔषधि बताया गया है, जिससे सभी रोगों का नाश होता है। इसे फ्लू, बुखार, जुकाम, खांसी, मलेरिया, जोड़ों का दर्द आदि रोगों में लाभकारी बताया गया है। माना जाता है कि जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है वहाँ कोई भी वास्तु दोष नहीं होता। इससे वातावरण और पर्यावरण की रक्षा तो होती ही है। सवाल नंबर 3, बियर पीने के क्या नुकसान है? कहते हैं किसी भी चीज को लिमिट से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर किसी भी चीज का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो आपको नुकसान हो सकते हैं। तो इस सवाल के जवाब में जानेंगे बियर पीने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। नंबर 1, बियर पीने से इसका सीधा असर आपकी हेल्थ पर पड़ता है। ज्यादा बियर पीने से आप मोटे हो सकते हैं, क्योंकि बियर में कैलोरी बहुत अधिक मात्रा में होती है। नंबर 2, अधिक मात्रा में बियर पीने से इसका सीधा असर आपके लीवर पर भी पड़ता है, क्योंकि बियर में अल्कोहल पाया जाता है जो लीवर को खराब कर देता है। नंबर 3, ज्यादा बियर पीने से हाई ब्लड प्रेशर का खतरा भी बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें अल्कोहल की मात्रा बहुत ही होती है जो लहू में मिल जाती है और ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। नंबर 4, ज्यादा बियर पीने से आप सबको उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। नंबर 5, वाहन चलाते समय एक्सीडेंट होने का खतरा भी रहता है, इसलिए वाहन चलाते समय बिल्कुल भी इसका प्रयोग ना करें। सवाल नंबर 4, संसार के 7 सुख कौन से हैं? दरअसल एक कहावत है जो अक्सर सुनने को मिल जाती है, आपने भी बहुत बार सुना होगा। आखिर ये 7 सुख क्या हैं? ये भी कहा जाता है कि 7 सुख हर किसी को नहीं मिलते। तो आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं संसार के 7 सुख कौन से हैं। जिनमें से पहला सुख तो निरोगी काया है, और हमारे पूर्वजों ने दूसरा सुख बताया है माया, यानी धन संपत्ति। पास में धन संपत्ति हो और पहला सुख भरपूर हो तो जीवन काफी आनंदमय हो जाता है। तीसरा सुख है गुणवान संस्कारी जीवन साथी, और चौथा सुख बताया गया है आज्ञाकारी संतान। पांचवा सुख बताया गया है स्वदेश में निवास, जहाँ स्वदेश का ये अर्थ है कि स्वदेश यानी वो स्थान जहाँ हमारे पुरखे रहते थे। अब आता है छठा सुख। छठे सुख में बताया गया है कि आदमी राज करे, उसके पास राज की जैसी शक्तियाँ हो। और सातवां सुख है संतोषी सदा सुखी। ये थे संसार के 7 सुख, जिनके बारे में अक्सर लोग कहते हैं कि 7 सुख किसी को नहीं मिलते। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपको वो 7 सुख से नवाजे। दोस्तों, हो सके तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5, सोने से पहले क्या करना चाहिए?
सबसे पहले हम आपको बता दें कि खाना खाने के तुरंत बाद नहीं सोना चाहिए, क्योंकि जब आप खाना खाने के बाद सोते हैं तो आपका शरीर खाना पचाने के काम पर लग जाता है, जिसकी वजह से उसे आराम ही नहीं मिल पाता। तो इसलिए सबसे पहले खाना खाने के तुरंत बाद बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। और इसी वजह से कई सारे लोग खाना खाने के 3-4 घंटे बाद ही सोने जाते हैं, जिससे उनका खाना पच जाए और जब वह सोने जाए तो उन्हें अच्छी नींद आ जाए। सोने के कई तरीके होते हैं, जिसमें फ्रंट साइड से सोना, बैक साइड से सोना, दाएं सोना या फिर बाएं से सोना। किस तरह से आप सोते हैं आप सोच लो, लेकिन सोने का सबसे बेहतर तरीका लेफ्ट साइड में ही सोना होता है। जी हाँ, जब इंसान बाएं तरफ अपना सिर करके सोता है तो यह सबसे बेहतरीन तरीका होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को फायदे ही फायदे मिलते हैं। खुद वैज्ञानिकों ने इस बात को बताया है। वैज्ञानिक कहते हैं कि इंसान शरीर में पूरा सिस्टम बना होता है। सवाल नंबर 6, लड़कियां इतनी खूबसूरत क्यों होती हैं? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल के जवाब को भी ध्यान से सुनना। शायद आपको पता नहीं होगा, स्त्री पुरुषों से ज्यादा सुंदर क्यों दिखाई पड़ती हैं। इसका एक छोटा सा कारण है, इतना छोटा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। माँ के पेट में जो बच्चा निर्मित होता है, उसके पहले अणु में 24 जीवाणु पुरुष के होते हैं और 24 जीवाणु स्त्री के होते हैं। अगर 24 के दोनों जीवाणु मिलते हैं तो 48 जीवाणुओं का पहला सेल निर्मित होता है। 48 सेल से जो प्राण पैदा होता है वह स्त्री का शरीर बन जाता है। उसके दोनों बाजू 24 सेल के संतुलन होते हैं। पुरुष का जो जीवाणु होता है वह 47 जीवाणुओं का होता है। एक तरफ 24 के होते हैं, एक तरफ 23। यही बस संतुलन टूट गया। स्त्री के दोनों पलड़े व्यक्तित्व के बावजूद संतुलन के हैं। उससे सारा स्त्री का सौंदर्य, उसकी सुडौलता, उसकी कला, उसके व्यक्तित्व का काव्य पैदा होता है। और पुरुष के व्यक्तित्व में जरा सी कमी है, क्योंकि उसका तराजू संतुलन नहीं है। तराजू का एक पलड़ा 24 जीवाणुओं से बना होता है और दूसरा 23 का। माँ से जो जीवाणु मिलता है वह 24 का बना होता है और पुरुष से जो जीवाणु मिलता है वह 23 का बना होता है। तो यही कारण है कि मनुष्य में एक अणु कम है और स्त्री में दोनों अणु पूरे हैं। इतनी सी जैविक परिघटना स्त्री की खूबसूरती बना देती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा बताए गए सवालों के जवाब आपको जरूर पसंद आए होंगे।